हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज 18 करेंगे। देखो, ये आपकी एक्सरसाइज है और पेज नंबर है आपका 264। एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस है, क्या गोपाल नदी में तैर रहा है ना। देखो, रहा है जहाँ पर होता है वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब काम हो रहा है ना। और जब क्या से बनता है यानी इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, क्या गोपाल नदी में तैर रहा है। देखो, जब क्वेश्चन शुरू में पूछा जाए यानी क्या से पूछा जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं, और जब क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चन पूछा जाए है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये क्यों से पूछा जा रहा है तो हम WH से बनाते हैं। अब रहा है तो है मतलब प्रेजेंट है, तो जब प्रेजेंट होता है तो इज एम आर और उसमें ING लगाया जाता है। तो अगर क्या नहीं होता है, जैसे मान लो हमने क्या छुपा दिया, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, गोपाल इज स्विमिंग इन द रिवर, तो उस इज को उठा के आगे कर लो, यानी हमने क्या लिख दिया, इज। अब गोपाल, देखो इज गोपाल, जैसे बोलते ना गोपाल इज, तो जब क्या से सेंटेंस बने तो गोपाल को बाद में कर दो, इसको पहले कर दो। इज गोपाल स्विमिंग SWIMMING स्विमिंग इन द रिवर RIVER और क्वेश्चन मार्क। क्या हवा तेज चल रही है। देखो यहाँ भी क्या से क्वेश्चन बन रहा है ना। अगर हवा तेज चल रही है तो हम कैसे बोलते, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, इसको आगे कर दो। देखो इज, फिर इज द विंड WIND विंड, विंड मीन्स हवा है ना, ब्लोइंग BLOWING ब्लोइंग हार्ड, इज द विंड ब्लोइंग हार्ड। क्या आपको सर्दी लग रही है। देखो क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो अगर आपको सर्दी लग रही है तो बनता यू आर फीलिंग कोल्ड, तो यहाँ कर दो आर यू फीलिंग FEELING फीलिंग कोल्ड COLD कोल्ड और क्वेश्चन मार्क। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। देखो यहाँ क्यों से है, क्यों का मतलब है डबल इंट्रोगेटिव होता है, तो ये क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख दो। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, यानी वाई इज नॉट द प्यून PO प्यून मतलब चपरासी ना, वाई यानी क्यों, तो वाई इज नॉट द प्यून। फिर रिंगिंग, देखो RINGING रिंगिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। वाई इज नॉट द प्यून रिंगिंग द बेल है ना, वाई इज नॉट द प्यून रिंगिंग द बेल। क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। देखो क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हेल्पिंग वर्ड से बनेगा, तो आर नॉट यू, देखो ऐसे बनता है आर यू नॉट है ना, लेकिन नए उसमें हम आर नॉट यू बोलते हैं। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो कि आर, यहाँ लिख दो, देखो आर, दोनों आपका करेक्ट माना जाता है। आर नॉट यू मेमोराइज मतलब याद करना, मतलब मेमोराइज MEMORIZING मेमोराइजिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना, मेमोराइजिंग योर लेसन LESSON लेसन। आर नॉट यू मेमोराइजिंग योर लेसन। क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा रही है। क्या से है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, बहन एक है तो इज लगा दो, इससे सेंटेंस बनेगा। इज नॉट योर सिस्टर, इज नॉट योर सिस्टर जाने के लिए, गोइंग टू स्कूल SCHOOL, इज नॉट योर सिस्टर गोइंग टू स्कूल। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। कौन की इंग्लिश को पहले लिख दो, कौन यानी हु। अब हु के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, यहाँ पर देखो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू है ना, हु
पर यू है, देखो ना, तुम है तो आप हु नहीं, हु इज टीचिंग यू ही लगेगा, है ना, TEACHING, हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। फिर देखो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या की इंग्लिश को पहले कर दो ना, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, WHAT, व्हाट। अब व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, व्हाट आर यू डूइंग, काम करने के लिए डू होता है तो ING लगा दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम किसकी सहायता कर रहे हो, किसकी। देखो जब किसी आदमी के लिए बात होती है तो whom बोला जाता है, अगर किसी चीज़ के लिए बात है तो which होता है। यहाँ पर किसी आदमी की बात है ना तो whom लगाएंगे, whom are you helping, 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 है ना। हरी किसके घर जा रहा है, किसके, देखो यहाँ पर किसके घर की बात आ गई तो whose house, WHOSE, whose house is Hari going, GOING, going to, है ना। whose house is Hari going to, हरी किसके घर जा रहा है। बच्चों इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज करवा दूंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलना, रट लेना, जैसे सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना हो। बाय बच्चों।